गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट। लेट्स कंटिन्यू विद दिस लेसन सेवन सिस्टर्स। उसमें से हमने चार स्टेट्स के बारे में जानने की कोशिश की थी। अभी ये है मिजोरम। सॉरी हेलो, आई एम मिजोरम। मिजोरम इम्प्लाइज आई एम लैंड ऑफ द हिल पीपल, referred to as a Pukis, invite you to see my land of lush hills। इसको माना जाता है, मिजोरम का कहा जाता है लैंड ऑफ द हिल पीपल। ज़मीन मतलब जहाँ पे हिल में लोग रहते हैं, लैंड ऑफ हिल पीपल्स। वहाँ पे काफ़ी सारे हिल्स होते हैं। हिल्स आपको समझ में आया होगा कि वहाँ मीन्स दैट इज स्मॉलर देन द माउंटेन्स। ऊंचाई पे घर वगैरह पाया जाता है। ऐसे यहाँ पे She cliffs, serene lakes and waterfalls, rolling hills stretch across hundreds of miles, and the plain and the valleys are covered with the lush forest। यहाँ पे जगह जो है, काफ़ी सारी जगह फॉरेस्ट से भरा पूरा है। वहाँ पे thick bamboos grows, green paddy fields, wine yards teeming with the diverse wildlife। वहाँ पे अलग अलग तरह के वाइल्ड लाइफ भी पाए जाते हैं। My regret is that not many of you come to visit me। Well, traveling in Mizoram is little difficult, but it has its own regard। यानी मिज़ोरम क्या बोलते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं जाते। मे बी द रीज़न बिकॉज ऑल आर लोकेटेड इन द हिली एरियाज, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं जाते। बट इट हैज़ इट्स ओन रिवर्स, उनके अपने एक वी कैन से एक पहचान है। द नेचुरल ब्यूटी हियर इज एक्वेस्टिक एंड मस्ट बी सीन टू बी बिलीव्ड। माई कैपिटल इज एज्वाल, ये कैपिटल है। एंड फ्रॉम इट्स सीनिक लोकेशन यू कैन गेट ए कैप्टिवेटिंग व्यू ऑफ अ लश एमराल्ड प्लॉन्ग रिवर वैली इन द वेस्ट एंड द Turiel River Valley in the east, the museum in the heart of the city. Zarquat portraits the culture of the Mizorams with the splendid collections of the costumes, artifacts and historical relics। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी सीनरीज वगैरह चीज़ें वगैरह पाई जाती है जो रिच है वहाँ की जगह में। काफ़ी सारे कलेक्शंस है कॉस्ट्यूम्स के, आर्टिफैक्ट्स मतलब हाथों से बनाई हुई चीज़ें वगैरह वहाँ पे यू कैन सी ओवर देयर। और हिस्टोरिकल प्लेस रिलाइसेस भी वहाँ पे पाए जाएंगे। द पालक लेक इज़ द बिगेस्ट ऑफ द मिजोरम एंड कवर्स 30 एकड़। तो यहाँ पे पालक लेक करके एक लेक है जो इट कवर्स 30 एकड़ ज़मीन वो कवर करता है, मीन्स 74 एकर्स। Do you know that it is believed that the lake was created as a result of an earthquake or a flood? माना जाता है ये जो लेक है उसका बनने की वजह है earthquake और a flood। चंपाई with its fertile vineyards is known as the fruit bowl। चंपाई जो जगह है उसको हम लोग फ्रूट बाउल ऐसा माना जा रहा है उधर मिजोरम में। उसमें बहुत अच्छे वाइन यार्ड्स होते हैं, ग्रेप्स एंड यू कैन से वेराइटीज ऑफ दैट वाइन यार्ड्स है। एंड आई एम ऑल्सो होस्ट ऑफ द न्यूमरस स्पीसीज बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा। यू कैन विजिट द 2 नेशनल पार्क्स एंड 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क्स और 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी अवेलेबल है, जो अगर मिजोरम जाते हैं तो वो ये सब सारे दृश्य देख सकते हैं। मिज़ो ए ऑफिशियल लैंग्वेज है मिज़ोरम का एंड द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज। मिज़ोरम में मिज़ो ए लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर मिज़ो लोग वहाँ पे बोलते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट द नागालैंड। हेलो, आई एम नागालैंड, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट। नागालैंड को स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट माना जाता है। हियर वी हैव ए लैंड ऑफ फोकलोर पास डाउन थ्रू द जनरेशन विथ म्यूजिक एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। यहाँ पे फोकलोर जो है एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन को पास किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द म्यूज़िक, क्योंकि एक इंटीग्रल पार्ट माना मतलब यहाँ पे गाने द्वारा ये सारी चीज़ें हमें बताया जाता है, जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता है।
The acoustic lake pictures Kew landscapes, the vibrantly colorful sunrise and the sunset lush are the verdant flora make my land unimaginable beautiful. मतलब यहाँ का जो लैंडस्लाइड्स वगैरह है जिसको सनसेट और सनराइज का जो दृश्य है वहाँ के इसको जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है. The state capital of Kohima, the state is the most mountainous. Mount Saramati is the highest peak with the height of about 3,840 meters and its range forms the natural barrier between Nagaland and Burma. तो इस यहाँ का जो नागालैंड का स्टेट कैपिटल है कोहिमा. द स्टेट इज़ द मोस्टली माउंटेनस, मतलब वहाँ का जो स्टेट है जगह है वो माउंटेनस है, यानी पहाड़ों से भरा पड़ा. माउंट सारामती करके एक जगह है वो जो हाईएस्ट पीक है, मतलब बहुत ऊंचाई पे है. उसका हाइट है 3,840 मीटर्स और वो रेंज करता है बिटवीन नागालैंड से लेके बर्मा तक. उसका एक ये है रूट है, तो उसका वहाँ से लेके इतनी दूर तक जाता है और उसका हाइट कितना है 3,840 मीटर. देयर आर ओवर 16 ट्राइब्स, वहाँ पे 16 ट्राइब्स है और सब ट्राइब्स दैट इनहेबिटेड माई एक्जॉटिक हिल स्टेट, मतलब वहाँ पे रह रहे 16 ट्राइब्स और उसके अंदर सब ट्राइब्स भी है जो वहाँ से काफ़ी सालों से वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. ईच विथ इट्स ओन यूनिक कलरफुल एंड इनहेंशियली डिज़ाइन कॉस्ट्यूम ज्वेलरी एंड बीड्स दैट एडोन दम. तो वहाँ के लोग जो क्या है बड़े ही कलरफुल डिज़ाइन कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, ज्वेलरी होती है एंड बीड्स विथ ज्वेलरी जो बीड्स से भी बनती है, बीड से बनते. दे आर यूज बाय दैट पीपल ओवर देयर. टुडे मेनी ऑफ माई यंग पीपल हैव वेंचर्ड इनटू फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग फैब्रिक्स दैट ब्लेंड आवर ट्रेडिशनल मोटिव्स एंड मॉडर्न अपील. यानी वहाँ के लोग अभी के यंग जो जनरेशन है वो थोड़ा बहुत मॉडर्नाइज हो गए हैं, तो अपनी फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह का काम करते हैं और जो फैब्रिक्स वो जो बनते हैं उन लोग मॉडर्न टेक्निक से इस्तेमाल करते हुए, मॉडर्न आइडियाज़ को ये करते हुए दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, ट्रेडिशनल एज वेल एज द मॉडर्न, इसको मिक्स करते हुए अपनी वेशभूषा बनाते हैं या कपड़े बनाते हैं. So much so I have become a paradise for those who are in the fashion designing. Sorry. People refer to me as an affluent fashion station for the affluent का मतलब रिच वेल्थी. ओके, बहुत ही रिच वेल्थ फैशन स्टेशन माना जाता है ईस्ट में. माई लैंड इज़ एन आइडल प्लेस फॉर ट्रैकिंग. यहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, रॉक क्लाइंबिंग, जंगल कैंपिंग के लिए जाते हैं एंड ऑफर्स लिमिटलेस एक्सप्लोरेशन पॉसिबिलिटी इन इट्स लश. यानी भी लोग कितने भी इसको एंजॉय कर सकते. सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. हियर वी हैव एन एबंडेंस ऑफ मेडिकल. यहाँ पे मेडिकल हर्ब्स बहुत सारे मेडिकल हर्ब्स वहाँ पे पाए जाते हैं, जड़ी बूटी बोलते हैं, वहाँ बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स भी पाए जाते हैं. आई एम नोन एज अ फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. नागालैंड को फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है. द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बर्ड्स फाउंड हियर. हॉर्नबिल करके एक बर्ड है जो यहाँ पे पाया जाता है, तो मोस्ट फेमस बर्ड वो वहाँ पे पाया जाता है. नागास बाय नेचर आर लवर्स ऑफ फन एंड frolic from here. Life is one long festival. Dance and song are the part and the parcel of all our festival. यानी डांस और गाने का जो है वो एक हर एक चीज़ से उनका रिलेट करता है, हर एक चीज़ भी उनका होता है, परफॉर्मेंस होती है, डांस होता है हर एक फेस्टिवल में. हर एक चीज़ जो अच्छी होती उसमें एंजॉय किया जाता है डांस एंड म्यूज़िक को, गाने को. मोस्ट ऑफ आवर डांसेस आर परफॉर्म्ड विद अ रोबस्ट रिदम. If you love a colorful life and appreciate ethnic customs and traditions with their unique songs, dances and festivals, you must come to our Naga Heritage Village.
जिसको भी ये सब चीज़ें एंजॉय करना हो, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और अलग अलग तरह के यूनिक सॉन्ग्स, डांस और फेस्टिवल जिनको भी देखना हो तो वो नागा हेरिटेज विलेज में आए। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा और हर एक चीज़ आप देख सकेंगे एंड यू विल बी एंजॉइंग दैट थिंग। डू कम टू द पार्टिसिपेट एंड डू कम एंड पार्टिसिपेट इन अवर ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल। वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें लोग नागालैंड के लोग बोल रहे हैं। नाउ द तिरुपुरा। हेलो, आई एम तिरुपुरा, द थर्ड लार्ज स्मॉलेस्ट स्टेट इन द कंट्री। अभी सबसे थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है, बॉर्डर्ड बाय बांग्लादेश टू द नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। ये छोटा सा स्मॉल स्टेट है, थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है तिरुपुरा। उसका साइड में बॉर्डर में क्या है, बांग्लादेश है। तिरुपुरा मीन्स द 3 cities। तिरुपुरा का मतलब होता है 3 cities। ऑल्सो मीन्स नियर वाटर। 3 cities भी बोलते हैं, माना जाता है, और उसको मतलब नियर वाटर, पानी के पास। Some scholars also believe that the land was ruled in ancient times by the king called Thipu, from whom my name emerged। माना ये स्कॉलर्स लोग क्या मानते हैं कि ये जो नाम तिरुपुरा रखा गया एक राजा के नाम पे से रखा गया, जिनका नाम था तिरुपुर। एक राजा था तिरुपुर नाम के, उनके नाम से ये तिरुपुरा जाना जा रहा है। माई लैंड हैज़ 3 distinct geographical zones। देखिए, द हिल रेंज विच रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, द अनडल्टिंग प्लेट्यू लैंड, द लो लाइंग एलुवियल प्लेन्स, मेनी रिवर्स नरिश माई लैंड and sustain the activities of my people. Chief among them are the Gumti, Muhari and the Feni. Rice, cotton, jute, tea, tobacco and oil seeds are grown in here। यहाँ पे राइस, कॉटन, जूट, टी, टोबैको और ऑयल सीड्स यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। द कोकबुक स्पीकिंग Tirupuri peoples are the major group among the many tribes and sub-tribes। यहाँ पे भी काफ़ी सारे tribes और sub-tribes है। Bengali and Manipuri people have coexisted in peaceful harmony with the people of Tirupura for generation। बंगाली और मणिपुरी के जो लोग हैं इनके साथ मिलजुल के वहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन रहते आ रहे हैं। I am rather for you to access because only one major road or the national highway connects my land with the rest of the country। यहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल यही है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया कंट्री से जोड़ता है, दैट इज़ अ नेशनल हाईवे। एक ही है मेजर रोड जो नेशनल हाईवे से माना जा रहा है, वो देश बाकी के देश के हिस्सों के साथ जुड़ा जाता है, मतलब देयर इज ओनली मेन रोड। अगरतला इज माई कैपिटल सिटी। तिरुपुरा का जो कैपिटल सिटी है वो अगरतला है। पीपल कम टू विजिट मी फॉर द इको टूरिज्म एंड द आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म। इको टूरिज्म का मतलब है जहाँ पे फ्रेगाइल, ब्यूटीफुल और रिलेटिवली अनडिस्टर्ब नेचुरल एरियाज, मतलब वहाँ पे कोई छेड़खानी वगैरह नहीं की जाती है, वो जगह को कोई छेड़छाड़ नहीं करते और वहाँ पे जो भी स्पीशीज़ रहते हैं वो एंजॉय करते हैं, वहाँ पे फुल्ली अपने इसमें रहते, दे आर नॉट एट ऑल डिस्टर्ब, उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो वहाँ पे बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। देन इट्स आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म, मतलब जो वहाँ पे इट्स अ प्लेस टू प्रमोट द पब्लिक इंटरेस्ट। लोगों को ये जगाने के लिए, मतलब लोगों को वहाँ पे आने के लिए स्पेशल ये किया जाता है, टूरिज़्म लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ का आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन जो भी हिस्टोरिकल साइट्स होते हैं जो कंजर्व किया गया उसको वहाँ पे देखने के लिए लोग वहाँ पे आते हैं। तो दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल टूरिज़्म। वहाँ पे कुछ भी नए नए खुदाई में कुछ भी चीज़ें वगैरह नया कोई आया है, चीज़ें निकाली होगी, उन सब कुछ वहाँ पे दिखाया जाता है। और वहाँ पे जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल पहले थे, ये सब इसकी जानकारी लेते। माई लश टी गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड माई स्पेशली सेट अप इको पार्क्स आर द ग्रेट अट्रैक्शंस
There are attractions. As for the famous rock carvings are Dyotamura. The Nir Mahal is a gorgeous red and white water palace. नीर महल करके एक जगह है जहाँ इट इज़ वेरी गॉर्जियस रेड एंड वाइट वाटर पैलेस कहा जाता है उनको. एम्प्टी बाय द शिमरिंग ऑफ इट्स ओन आइलैंड इन द लेक ऑफ रुद्र सागर. People of all communities and tribes participate in state festivals like Gariya, Durga Puja, Buddha Purnima, Karchi, पौष संस्कृति, बिगू और द क्रिसमस. ये सब चीज़ें फेस्टिवल है, वहाँ पे एंजॉय किया जाता है हर तरह के कम्युनिटीज़ के लोग. कम एंड विजिट मी, यू विल बी फैसिनेटेड बाय माय रिच नेचुरल कल्चरल हेरिटेज, beautiful palaces, wildlife sanctuaries, historical temples, palaces and museum. My folk dances with enthrall you and my people will welcome you with warm courtesy. वहाँ पे भी काफ़ी सारे रिच कल्चरल हेरिटेज है, बहुत सारे पैलेसेस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, हिस्टोरिकल टेम्पल्स पाए जाते हैं, पैलेसेस म्यूजियम्स भी है. तो वहाँ का माई फोक डांस विथ एंट्रल यू एंड माई प्ले पीपल विल वेलकम यू विथ वार्म कर्टसी. वहाँ का फोक डांस आपको खुश कर देगा और वहाँ के लोग आपको बहुत ही खुले दिल से आपका स्वागत करेंगे, ऐसे कहा जा रहा है. तो यहाँ पे हमने 7 सिस्टर के बारे में जानना चाहिए. मोस्टली इन दिस लेसन ऑल द सराउंडिंग्स आर एक्सप्लेन कि वहाँ की जगह कितना खूबसूरत है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पाई जाती है, उनकी खान पान क्या है, उनका लैंग्वेज एंड ऑल दिस ऑल मेंशन इन दिस लेसन. वी हैव फिनिश्ड दिस लेसन एंड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.